अरे सर साथ में आइए, संपादक जी साथ में आइए आप लोग रेड वाले साइड। हाँ जाएंगे नहीं, ठीक है। कहाँ जी इधर जाएंगे कैसे? ऊपर वाले को ये कहाँ ये लेके जाओ गेस्टों को सर ऊपर। चलिए चलिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं लखनऊ के केडी सिंह स्टेडियम में और यहां पर अमर उजाला द्वारा और खेल निदेशालय द्वारा एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें खेल खिलाड़ी के नाम से आयोजित कार्यक्रम है और महिला सशक्तिकरण की एक शानदार मिसाल यहां पर देखने को मिल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 12 मंडल और बहुत से जिलों के खिलाड़ी यहां पर सहभागिता कर रहे हैं। और हमारे साथ में एक बॉक्सिंग संघ के बहुत जिम्मेदार शख्स हमारे साथ में हैं, आदरणीय संतोष छेत्री जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टार 2 बॉक्सिंग के कोच हैं। आइए बात करते हैं कि बेहतर शानदार बॉक्सिंग का जो प्रदर्शन हो रहा है, आखिर हम उसको कहां तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे कार्यक्रमों से जो लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम हो रहा है, इनसे क्या प्रेरणा हम देना चाह रहे हैं। बड़ा अच्छा ओलंपिक का और अमर उजाला का मिलके एक बहुत अच्छा आयोजन करने का प्रयास किया गया है और इससे एक कंपटीशन मिला है बच्चों को और अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी जो सीनियर नेशनल है 2 दिसंबर से वो उत्तर प्रदेश ही उसका आयोजन करा रहा है और वो हम नोएडा में कराएंगे। तो उसके लिए हमें एक उससे पहले एक चैम्पियनशिप मिली और एक हम अपने संघ के द्वारा एक स्टेट चैम्पियनशिप कराएंगे, जिसमें से टीम चुनी जाएगी और उसका कैंप लगेगा। उसमें जो टीम जो चुनी जाएगी वो नेशनल में जो 2 दिसंबर से होगा उसमें खेलेगी। उससे प्री एक सेल्फ अपने आप को बच्चे लोग को एक मोटिवेट करने के लिए और अपना एक अच्छे अपनी परफॉर्मेंस का स्तर देखने के लिए एक आयोजन ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहा बॉक्सिंग के लिए। सर छेत्री साहब, बड़ी अच्छी बात बताई कि ये समय समय पर ऐसे शक्ति प्रदर्शन होते रहने चाहिए, हमें पता चलता रहे हम किसने पानी में खड़े हुए हैं और किस जिले का खिलाड़ी कहाँ तक मजबूत पंच से दुश्मन को उखाड़ फेंकेगा। सर इसी में चूँकि आप बॉक्सिंग के बहुत से कोचेस का डायरेक्शन देते रहे हैं कोचों को, सर देखने में आ रहा है बहुत से जिलों में स्टेडियम तो हैं लेकिन हमारे बॉक्सिंग के प्रशिक्षक नहीं हैं। ऐसी कंडीशन में खेल को हम किस तरीके से सर आगे बढ़ा पाएंगे। अभी शायद आज ही मैंने देखा, आज खेल निदेशालय ने फिर पद निकाले जो रिक्त रह गए हैं कई खेलों में कोचेस के, उसमें बॉक्सिंग भी है, जिसमें जो अंशकालिक तदत प्रशिक्षक हैं उनकी भर्ती की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्त कर रहा है खेल निदेशालय। और क्या कहते हैं, और कंटिन्यू रहना चाहिए। मैं खेल विभाग से अनुरोध करूंगा कि जो ये कोच हैं ये कंटिन्यू रहें, जिससे कंटिन्यू रहने से तभी जाके वहाँ एक प्रैक्टिस का माहौल बनेगा। ऐसा ना हो कि आप 6 महीने कैंप चले और 6 महीने बंद रहेगा, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है एक परफॉर्मेंस के लिए। और इसीलिए हमारा बच्चा जो है दूसरे स्टेटों में जाके प्रैक्टिस कर रहा है कि अगर यहाँ अगर कंटिन्यू रहेगा तो हमारा बच्चा भी बाहर नहीं जाएगा, वो वहीं कहीं प्रैक्टिस करेगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे बॉक्सिंग में अभी तक जितने भी नेशनल हुए सब में उसके उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से जितने भी यूपी के जो अच्छे मुक्केबाज सब उन्हें पदक दिए हैं। किसी में 4 पदक हैं, किसी में 3 पदक हैं और अभी हाल ही में यूथ हुई उसमें 4 पदक आए। इस तरह लगातार निरंतर चल रहा है। ऐसा नहीं है, बच्चों में हमारे बहुत दम है, लेकिन थोड़ा सा खेल विभाग का सहयोग और मिले और बाकी एसोसिएशन अपनी तरफ से पूरा भरपूर कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा खेल का आयोजन कराया जा सके। और उसी क्रम में हमने इस बार सीनियर नेशनल में ली, जो मैंने आपको बताया 2 दिसंबर से हम लोग उसको नोएडा में आयोजित करा रहे हैं। सर आपने खेल के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आपने ही नहीं, बहुत से कोचेज़ हैं जिनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उन्होंने अल्प संसाधनों में सर जीवन यापन किया, लेकिन अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए WT ट्रेन में भी यात्रा की, लेकिन खेल से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के कोने कोने में जाकर अपने पारदर्शिता परिणामों के लिए सर जाना जाता है। एक और जब कोविड आया, पूरे देश में बिगुल बजा दिया कि बॉडी को मजबूत करिए, खेल खेलिए, सुबह निकलिए, व्यायाम करिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कोचेस थे, कैंप बंद हो गए और उसके बाद कैंप निरंतर प्रारंभ नहीं हुए और उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। ऐसे में आपका बॉक्सिंग, भारत बॉक्सिंग फेडरेशन या उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग फेडरेशन क्या कदम ले रहा है जो उनके आगे भविष्य में संकट ना हो। जब कोविड का टाइम था ऐसा नहीं, जो हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर थे उनको साई में रहकर उनको प्रशिक्षण कंटिन्यू रहा है, ऐसा नहीं कि उनका ब्रेक हुआ। जो
जो नेशनल कैंपर है उनका कंटिन्यू उन्होंने उनका प्रैक्टिस कायम रखी पटियाला में। और लेकिन थोड़ा सा जो हमारे जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के जो बॉक्सर्स हैं उसमें डाउनफॉल आया है इसके वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है, सब हमारे बॉक्सर और सभी अच्छे हैं और कोचेज़ ने बड़ी मेहनत की है जो एक दोबारा से उसको उस स्तर पे लाने की कोशिश की है और इस स्तर पे आए तो ये हमारे रिजल्ट आए हैं उसी से। और बहुत अच्छा देखो, सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी पूरी कोशिश कर रही है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है। देखो कोविड के टाइम पे भी उन्होंने पूरा, हमारे जो सरकार है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने पूरी भरपूर सहयोग किया जैसे किया जा सकता है। नहीं तो और देशों की तो दुर्दशा हमसे बहुत ज़्यादा बदतर थी, बल्कि हमारे देश ने तो दूसरे देश को और सहयोग किया। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं और सरकार भी बड़ी ज़ोर शोर से ढोल तो बजा ही रही है और काम भी कर रही है। क्या लग रहा है कि ये महिला सशक्तिकरण के जो नाम से कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या सच में महिलाओं को या युवतियों को पूरा लाभ मिल रहा है? हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले में और अब में बहुत अंतर आया है। आप शायद आप रेशियो देख सकते हैं पहले में और अब में ज़्यादा से ज़्यादा अब तो बल्कि पेरेंट्स लोग भी जागरूक हुए हैं। अपने बच्चों को, जो लड़कियां गर्ल्स हैं, उनको भी ग्राउंड तक पहले कहाँ आने नहीं दिया जाता था, आजकल खुद वो लेके आते हैं, खुद खेल के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इससे अच्छा और माहौल क्या हो सकता है हमारे खेल के लिए। तो आज आप देखते आ रहे हैं जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो इसके लिए हम जो हमारे प्रदेश सचिव हैं, महासचिव मिस्टर प्रमोद कुमार, और जो हमारे अध्यक्ष हैं अभिषेक प्रकाश जी, तो ये उन्हीं की देन है। आज जो हर टूर्नामेंट में जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, आज जो सुविधाएं बच्चों के जाने की, खाने की, रहने की जो सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक गार्जियंस के रूप में उन्होंने बच्चों को बड़ा मोटिवेट किया है। तो हम तो सिर्फ एक, चाहे कोच साहब हैं, चाहे हमारे ये विजय भाई जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, तो हम उनके एक हैंड्स हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन पूरा श्रेय मिस्टर प्रमोद कुमार जो महासचिव हैं और अमिताभ प्रकाश जी जो IAS हैं, जो हमारे यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ये उनको जाता है। और ये अमर उजाला का एक बहुत अच्छा आयोजन है। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से ये राजधानी के अंदर अमर उजाला ने एक ऐसा आयोजन किया है, तो जो जितने मंडल हैं इसी तरह के वो मंडलों में एक ओलंपिक का आयोजन कराएं कि मंडलों का ओलंपिक हो, और उस ओलंपिक वो वहाँ से टीम निकल के तब एक कहते राजधानी के अंदर है कि ओलंपिक हो, तो एक उसका अलग ही आनंद आएगा। एक डायमंड और है जो हमारे बीच में श्री विजय यादव हैं, जिन्होंने लंबे समय तक एयरफोर्स में सेवाएं दी और उसके बाद में शिक्षण संस्थान में जुड़कर खेल के प्रति युवाओं को, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और आगे की ओर गांव देहात से मुख्यालय तक, यानी लखनऊ तक, और लखनऊ के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद यकीनन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को पहुंचा रहे हैं। सर आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सर जब आप एयरफोर्स में थे तो क्या स्पोर्ट्स से प्रेम तब भी था, या नौकरी से विदा लेने के बाद में खेल के प्रति प्रेम बढ़ा? नहीं, उस समय भी स्पोर्ट्स से था। क्या बोलते हैं, अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी की है एवं प्रशिक्षण कार्य किए हैं, और हमेशा स्पोर्ट्स के प्रति जिज्ञासु रहा हूँ और स्पोर्ट्स को आगे करने के लिए निरंतर प्रयत्न किया। सर मैं यदा कदा जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे झांसी, मुरादाबाद या नोएडा जाता हूँ या अलीगढ़ में कार्यक्रम होते हैं, तो आप जैसे महान शख्सियतों को मैं दर्शन करता हूँ वहाँ पर। सर सेवानिवृत्त हो गए थे आप, तो चैन की नींद सोइए, आपको पेंशन मिल रही होगी बेहतरीन। सर इतनी तेज़ धूप में परेशान होने की क्या आवश्यकता है? देखिए, ऐसा है, जिस खेल ने हमें इतना सम्मान दिया है, उस समाज एवं उस खेल के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व तो बनता है। हम चाहते हैं कि हम उसको अपनी अगली पीढ़ी को और करके और इस प्रदेश का नाम उच्च स्तर पर लेके आए। क्या लग रहा है सर, महिलाओं जो और जैसे वॉलीबॉल हुआ, टेनिस हुआ या फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, उसके मुकाबले बॉक्सिंग में बालिकाओं की संख्या कम है, क्या कारण है जो बालिकाओं की संख्या कम आ रही है सर? देखिए, ये कॉम्बैक्ट गेम है, तो इसमें क्या है कि अब तो संख्याएँ अच्छी आ रही हैं। पहले क्या है कि पेरेंट्स मना करते थे बच्चों को, और ख़ासकर लड़कियों को, कि भाई आप इस स्पोर्ट्स में मत जाइए, क्योंकि इसमें समाज जो है मतलब सबको ये सोचता था कि अगर इस स्पोर्ट्स में जाएंगे तो वो सामाजिक स्तर में हमेशा लड़ाई और वो करेंगे। मगर खेल और खिलाड़ी और जो सामाजिक व्यवहार है वो सब अलग है, और ये एक खेल है, मित्रता भाव आता है समाज में, एक अच्छे नागरिक को वो कर रहा है।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पोर्ट्स फॉर स्कूल्स करके एक मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें हमारे जो दीपक कुमार साहब हैं, जो आईएएस हैं और स्कूल फेडरेशन ऑफ गेम्स के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने क्या बोलते हैं, अभी हमारे गत वर्षों में स्कूल फेडरेशन सस्पेंड चल रही थी, मगर उन्होंने अपने उससे क्या बोलते हैं उसको फिर प्रयासों से उसको वापस लेके आए हैं, और जो स्कूल गेम्स फॉर स्कूल्स करके एक मुहिम जो चलाई है, उससे क्या है कि विद्यालय स्तर पे इस खेल को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कि जो डीआईओस वगैरह और जिला अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, सब लोग बहुत ही मतलब ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। और उसी हिसाब से उसी क्रम में हमारे जो प्रदेश सचिव श्री प्रमोद कुमार जी हैं और जो हमारे अध्यक्ष हैं अभिषेक साहब, इन लोगों ने भी उसी मुहिम में पूरा सहयोग मिल रहा है। और इससे क्या है कि हमारे बॉक्सिंग के अलावा और जो हैं 18 के खेल, उनको सबका विकास होगा। नीले पीले गुलाबी कई रंगों के अलम आएंगे, उसके बाद होगा कि सोम प्रकाश सर आएंगे। NIS बॉक्सिंग प्रशिक्षक और राष्ट्रीय कोच हैं, आइए बात करते हैं। हजारों खिलाड़ियों को सर प्रशिक्षण किया है और बहुत से सर बेहतरीन सेवाओं में भी अपनी जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं। तो सर आप किस तरीके से उनके साथ मेहनत और संघर्ष करते हैं जो मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं सर? देखिए, हमारा काम तो केवल उनके मार्गदर्शन करना है, एक दीपक लेके बस चलना है, बाकी मेहनत उनकी अपनी होती है। हम तो केवल पॉलिश करने का काम करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं केवल। मेहनत बच्चे स्वयं करते हैं। बच्चे जब सफल होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? हमें खुशी होती है जब बच्चे सफल, बच्चों में अपनी छवि देखते हैं। फिर हम बच्चे हमारे अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल रहे होते हैं तो उनमें फिर हमें अपनी छवि दिखाई देती है। सर बड़ी माफ़ी के साथ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने पूरा जीवन परेशानियों के साथ में गेम को प्रेरित करने के लिए लगा दिया। सर आप कुछ और भी नौकरी कर सकते थे, पूरी तन्मयता से लग रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ा रहे, क्या ठान रखी है सर आप? बस ये बॉक्सिंग के क्षेत्र में जो है आगे आने वाली पीढ़ी याद रखे बॉक्सिंग। नहीं सर, याद तो रखे सर। मैं आपका शुरू से ही सर मैं आपसे ट्रेनिंग लेता रहा हूँ और मैंने देखा है सर आपने पूरा जीवन सर कष्ट गुजारे। आप चाहते तो कहीं एक बढ़िया ऐसी जगह पर सर नौकरी मिल सकती थी, बहुत से आपको अवसर भी मिल रहे थे, लेकिन आपने खेल को क्यों नहीं छोड़ा सर? लग्जरी लाइफ के लिए कोई भी प्रतिष्ठान आपको रख सकता था। देखिए, खेल एक जुनून है जुनून है, जैसे शराबी का जुनून होता है, शाम को दही मतलब कह सकते हैं जिस तरीके से महबूबा से प्रेम होता है आशिक को, जी। या किसी शराबी को शराब से प्रेम होता है, इसी तरीके से आपको बॉक्सिंग से प्रेम बॉक्सिंग से लगाव चाहे है। कितनी भी दुश्वारियां झेलनी पड़ जाए। जी सर क्या कर गुजरने का मन है सर आपका? कर गुजरने का मन कुछ नहीं है, बस ये कि बॉक्सिंग क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो ये कि आने वाली पीढ़ी जो है वो बॉक्सिंग के क्षेत्र में एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। मेरे साथ में ये त्रिमूर्ति थी जिन्होंने पूरा जीवन बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए लगा दिया। ये चाहते तो बेहतर कहीं नौकरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ठान रखा था कि हमें जिस खेल या प्रकृति ने जो जन्म दिया है, हमें बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए और बॉक्सिंग की सेवा करने के लिए ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो यकीनन हमेशा मील के पत्थर को लोग याद रखते हैं और ये त्रिमूर्ति अपने क्षेत्र में और अपने फील्ड में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचाने जाते हैं। और मैं आशा करूंगा कि आपने जो सपना देखा है खेल के प्रति, वो लगातार फल फूलता रहे और आगे बढ़े। आज जो 500 या 600 खिलाड़ी, बालिकाएं खिलाड़ी मैदान में दिख रही हैं, वो यकीनन आप लोगों के प्रयास से हज़ारों में होंगी। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। खेल के प्रति लोगों को जागरूक करें और बेहतर कदम से कदम मिलाकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।